तो हम उसी के कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर क्वेश्चन, पिछले लेक्चर में 3 क्वेश्चन का उत्तर हो गया था, 4 नंबर है। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए दिया है दर नियतांक। यहाँ पर अर्थात हमें क्या पॉइंट है के हो तो T2/3 ज्ञात करना। जैसे T हाफ जब निकालते थे तो वहां तो हम क्या करते थे, तो वहां पर जो वियोजित सांद्रता थी कुछ इस प्रकार करते थे T हाफ के लिए, अर्धाकल के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है T2/3, अर्थात जब T हाफ बोले तो 1/2 किए थे, अब यहाँ पर 2/3 में करना होगा, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता जो है 2a/3 हो जाएगी ये। ओके 2a/3 हो गई, समझा। तो अब इसको हम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका मान रख देंगे। अब 2/3 निकाला है, यहाँ पर T 2/3 लिखेंगे, फिर 2 × 303 के log a प्रारंभिक मात्रा और ये a-x s के स्थान पर ये रख देते हैं। तो इसी को सॉल्व करते हैं। अब चूंकि k का मान हमें दिया है तो k का मान में पुट कर देते हैं और ऐसा वैसे ही आएगा, जिसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान 3 आएगा, log 3 आएगा। इसको सॉल्व करिएगा इसका log 3 मान आएगा और फिर उसी के आगे हम इसको पढ़ाते हैं जिसमें log 3 का मान 0.48 होता है तो उसका मान रख दिए, फिर इसी को हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर ये T2/3 आ गया। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हुई चाहिए। देखो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपके ये सब बुक क्या नहीं है, कोई क्वेश्चन मिल भी सकता है, तो ध्यान से देखना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन जिससे आप बोर्ड में पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन करा दें। ओके, तो ध्यान से इन सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन सब डिफरेंट है, तो कोशिश करना कि ज्यादा तो बता नहीं पाएंगे क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन बताया जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएं। ओके, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक प्रथम कोट की अपक्रिया 99% पूर्ण होने में 32 मिनट लगता है। क्या बोल रहा है कि एक प्रथम कोट की रिएक्शन है जो 99% पूर्ण होने में 32 मिनट लगता है। तो इतना तो हम पहले लिख लेंगे। देखो यहाँ तो माने है कि प्रारंभिक मात्रा 100% है। ओके, तो किसी पदार्थ के फिर कोई जब जिसका रिएक्शन कराना है उसका मात्रा लेंगे, उसका 100% लेंगे तो उसको हम 100% मानते हैं यहाँ पर। तो अब ये क्या बोल रहा है, पहले तो रिएक्शन लेंगे कि प्रथम कोट के रिएक्शन से कि T = 2.303 के log a/x से, इतना तो आप जानते हैं। तो अब हमें इसी रिएक्शन में इसका मान रखना है। तो देखो पहले वाले में क्या बोल रहा है कि 99% पूर्ण होने में 32 मिनट लगाता है। तो यहाँ पर देखो 99% पूर्ण होने में 32 मिनट लगाता है, तो हम इसी में मान रख देते हैं। हमें क्या है यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन का टाइप देखो, क्वेश्चन एक बार देख लो तब लगाना स्टार्ट करो। तो देखो 99% पूर्ण होने में 32 मिनट लगा रहा है, ये टाइम है, T के स्थान पर 32 मिनट लिखे हैं और इसको ऐसे लिख लेंगे log। अब A के स्थान पर प्रारंभिक मात्रा में यहाँ पर क्या मान रहे हैं 100%, तो हम यहाँ पर 100% मान रहे हैं। ओके 100% मान रहे हैं, लेकिन ये बोल क्या रहा है कि प्रथम कोट की अपक्रिया 99% पूर्ण होने में, क्या 99% पूर्ण हो चुकी है, होना अभी बाकी नहीं है, होना अर्थात ये पूर्ण हो चुकी है 100 से ये 99% पूर्ण हो गई, अर्थात ये बचे कितनी 1% मात्रा। प्रारंभ में जब सांद्रता लेते थे उसको मानते थे A, कितनी मात्रा है समझ में, यहाँ पर इतनी सांद्रता उसकी क्या है 100%। लेकिन अब जब T समय पश्चात हम सांद्रता देखते थे क्रिया कारक की तो क्या बचती थी A-x, अर्थात जब वो T समय पश्चात प्रारंभिक मात्रा की जो मात्रा बची रहती थी वही तो होता था A-x। इसमें 99% पूर्ण हो चुका है तो मात्रा बची कितनी 1%, तो यहीं पर
के स्थान पर 1% बची है। किसकी मात्रा? जो प्रारंभिक मात्रा ली गई थी। बात आगे नहीं समझ में कि a माइनस एक्स के स्थान पर यहाँ पर 1 क्यों रखे हैं। तो देखो अब यहाँ पर 1% बचा है, तो परसेंट यहाँ पर हटा देते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं, दोनों ऊपर नीचे सेम है। अब देखो यहाँ पर ये मात्रा भार के रूप में भी दे सकता है, आपके अड़ के रूप में भी दे सकता है, फिर वो आयतन के रूप में भी दे सकता है। तो हमको उसी के फॉर्म में लिख के इसको सॉल्व करेंगे। इतनी बात आ गई नहीं समझ में कि एक हम किस प्रकार रखे, देखो 99% पूर्ण हो रहा है, 32 मिनट यहाँ है, तो 99% अब प्रारंभिक मात्रा ये है 100, और जब 99% पूर्ण हो गए तो शेष बची मात्रा कितना है? ए एक्स क्या रहता था कि वो ए माइनस एक्स जो था t समय पश्चात क्रिया कारक की सांद्रता। ओके, अब वो कितनी बची है? 1%, 99% तो पूर्ण हो चुकी है। इतनी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, इसको ध्यान देना, ये आप क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा। फिर उसे बता देते हैं कि 99% पूर्ण होने में क्या लग रहा है। 99% पूर्ण होने में हमें टी फाइंड करना है, अर्थात टी हमको ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरह ये भी है, तो 2.303 अपन के इस रिएक्शन के अनुसार इसको उसी तरह उतार लेते हैं। log 100, अब देखो यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा क्या है? 100, लेकिन यहाँ पर जो शेष मात्रा कितनी बची है? 0.01। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि 99.99% वो इंड हो चुकी है क्रिया कारक की। जो प्रारंभिक मात्रा 100% लिए थे वो कितना खत्म हो चुका है? 99.9%, अर्थात 100 में जब 99.99 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0.01 ही तो बचेगा। तो मात्रा कितनी बच रही है क्रिया कारक की t समय पश्चात? 0.01। तो t समय पश्चात a माइनस एक्स के स्थान पर क्या आएगा? t समय पश्चात क्रिया कारक की सांद्रता या फिर उसका जो परसेंटेज बच रहा है 0.01। ओके, तो t बराबर इतना आ गया। तो अब हम 1 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो 32/t अर्थात 32/t log 10 पावर 2 अपन log 10 पावर 4। अब इसको 10 पावर 2 कैसे लाएं? अब log 100/1 है अर्थात log 10। अब हम इस 100 को ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10 पावर 2, मतलब तो वही है। तो log 10 टू द पावर 2 रहेगा, तो वो क्या हो जाता है? 2 log 10 अर्थात 2 log 10। तो log 10 का मान 1 होता है। आपको बता देते हैं, देखो जब ये log 100 है तो इसको हम log 10 टू द पावर 2 हो गया ना, तो इसी प्रकार ये 2 log 10। अब देखो log 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 2 बचा रह जाएगा ना। उसी प्रकार हम यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर log 10 पावर 2 हो गया, तो आगे चल के ये log 2 इधर आया, 10 यहीं पर, मतलब log 10 का मान 1 होता है तो वो हट गया। उसी प्रकार इसको देख लेना log 10 पावर, इसको जब हम किए सरल किए तो ये 10 टू द पावर 4 आएगा, दशमलव हट गया। ओके, तो यहाँ log 10 पावर 4 आ गया। तो देखो अब क्या बोल रहा है, तो सिंपल हो गया, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 64 मिनट। ओके, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर ये अब दोनों गलती नहीं होती है। अब देखो इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है जिसको हम देखते हैं। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ के 20% विघटित होने में 10 मिनट लगते हैं। क्या बोल रहा है? एक रेडियोएक्टिव पदार्थ के 20% विघटित होने में कितना मिनट लग रहा है? 10 मिनट। अब यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर के फाइंड करने के लिए हमें बोल रहा है कि पहले, अब इससे हमें पहले हम तो के फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो फार्मूला, फर्स्ट कोड की रिएक्शन के अनुसार फार्मूला आप समझ रहे हैं, जान ही रहे हैं। तो के स्थान पर जो टी 10 मिनट में, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखो तुलना नहीं कर रहा है, तुलना यहाँ पर नहीं कर रहा है कि मतलब टी समय में इतना परसेंट खत्म हो जाएगा, फिर अगले टी समय में कितना परसेंट खत्म हो जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर अभी तो पहले लाइन क्या बोला है? 20% विघटित होने में केवल 10 मिनट लगे हैं, तो उसके द्वारा हम क्या निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या पूछ रहा है?
तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा 100 थी, 100 रही होगी ना। तो जब पदार्थ के 20% विघटित हो गया अर्थात 20% रिएक्शन हो चुकी है तो बचेंगे कितने 80%। तो A माइनस एक्स के स्थान पर 80 बचे हैं, अभी 20% ही विघटित हुए हैं अर्थात 80% अभी बचा हुआ है विघटन होने के लिए। तो इसी को सॉल्व करेंगे, log 10 माइनस log 8, log 10 का मान 1 होता है और log 8 का मान 0.9 होता है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो k का मान यहाँ से प्राप्त कर लिए। फिर देखो अब उसके आगे बढ़ते हैं, यदि प्रारंभ में अणुओं की संख्या, प्रारंभ में अणुओं की संख्या अर्थात अब क्या बोल रहा है a बराबर 10 टू द पावर 20, तो कितने समय पश्चात अणुओं की संख्या 10 टू द पावर 18 हो जाएगी। मतलब क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में मात्रा तो 10 टू द पावर 20 थी, तो कितने समय पश्चात 10 टू द पावर 18 हो जाएगी। तो ये 10 टू द पावर क्या है, 10 टू द पावर 18 क्या है, a माइनस एक्स। मतलब कि 10 टू द पावर 18 जो मात्रा बच रही है वो कितने समय पश्चात 10 टू द पावर 18 बची रह जाएगी, अर्थात वो खत्म होने के बाद नहीं कर रहा, मतलब जो खत्म हो गया एंड हो गया तो एंड हो गया, लेकिन अब ये 10 टू द पावर 20 में से अब इतनी मात्रा जो बची है वो कितने समय में इतनी मात्रा बची रह जाएगी, इसी को हमें फाइंड करना है। तो देखो अब इसी को हम a यहाँ से हमें ज्ञात है, a माइनस एक्स ज्ञात है, यहाँ से k ज्ञात है। अब यहाँ से तो आप निकाल ही सकते हैं, तो सबका मान पुटअप कर देते हैं, log प्रारंभिक मात्रा 10 टू द पावर 20 और जो शेष मात्रा बच रही है a माइनस एक्स 10 टू द पावर 18 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। ओके, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो t बराबर 200 सेकेंड आ जाता है। देखो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ध्यान से आप नोटबुक में इन सब को लिख लेना। अब बाकी जो अभ्यास में है तो अभ्यास में अपना एक अलग भी बना लीजिएगा, लेकिन जितनी चीजें बता रहे हैं सब नोटबुक बहुत अच्छी तरह से आपकी बननी चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा। ओके ठीक है, इतना अच्छे से अभ्यास कीजिए और जो क्वेश्चन आ रहे हैं बुक में उनको भी कीजिए, फिर हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है।